मु अभय कुमार मोर यूट्यूब चैनल मध्य स्वागत जनाऊँगी। तो पूर्व क्लास आम अष्टम श्रेणी जो इतिहास रही प्रथम अध्यायर भारत कंपानी शासन प्रतिष्ठा उपर किसी आलोचना करते। तो ये आलोचना को आम पलासी युद्ध पर्यंत नहीं जाते। ये पलासी युद्ध पाखे आम सारी मुझे कि सेकेंड पार्ट को आम पलासी युद्ध पाखर आरंभ करवा। तेज ये भिडियो आम पलासी युद्ध पाखर ही आरंभ करवा। तेज जो मैंने देखुं निहाती भिडियो को भल भाव देखते और समस्त कथा मन रखा चेष्टा करूँ। तेज कौन ये पलासी युद्ध आम जाना। तेज कलिकतार जो इंग्रेज मैंने प्रवेश करने चेष्टा करते से सिराज उद्दौला कलिकतार शासन थे। तो सी यह जेहेतु मना करते इंग्रेज मैंने जो दुर्ग जबरदस्त निर्माण करते यह विरोध करते फल सिराज सहित इंग्रेज मैंने संधि करते। यही संधि फल इंग्रेज मैंने कलिकतार दुर्ग निर्माण करने को अनुमति पाई। तेबे संधि करते सिराज उद्दौला सहित इंग्रेजंकर जो प्रतिनिधि थे लॉर्ड क्लाइव से मैंने संधि करते से सिराज सहित किसी षड्यंत्र करने चेष्टा कले। सिराज उद्दौला सेनापति जी थे मिर्जाफर से यही षड्यंत्र सामिल करी से मिर्जाफर को ये कलिकतार सिंहासन बसापी गोटे आश्वासना देले। जहाँफल मिर्जाफेरी एवं क्लाइव मिसिकी यही षड्यंत्र कले सिराज उद्दौला को हटापी। जहाँफल कि पलासी युद्ध संगठित होता। तो पलासी युद्ध कौन थी आम जाना जे इंग्रेज सिराज उद्दौला मध्य होता संधि को सिराज अवमान कर अभियोग कर लॉर्ड क्लाइव नवाब विरुद्ध में सैन्य चालना करते। तेबे लॉर्ड क्लाइव सिराज उद्दौला मध्य जो चुक्ति बा संधि होता से कहले कि सिराज उद्दौला को सठिक भाव मानुना। यही अभियोग करी से सैन्य चालना करते। भागीरथी नदी कूल पलासी नामक स्थान में 1757 जून 23 तारिख दिन सिराज और लॉर्ड क्लाइव मध्य युद्ध आरंभ होता। तेज यही पलासी युद्ध कौटे होता ना भागीरथी नदी कूल पलासी नामक स्थान में 1757 जून 23 तारिख में पलासी युद्ध आरंभ होता। युद्ध क्षेत्र में मिर्जाफिर और रायदुर्लभ विश्वासघातकता कले। जेहेतु सिराज उद्दौला सेनापति थे बा युद्ध क्षेत्र मुख्य मुरबी थे मिर्जाफिर और रायदुर्लभ। तेने एमाने विश्वासघातकता कले। से युद्ध नक नीरव द्रष्टार अभिनय कले। सिराज युद्ध में परास्त हेले। इंग्रेज मैंने सिराज को मुर्शिदाबाद ठारे बंदी करी रखिले। मिर्जाफर पुत्र मीरन बंदीशाला सिराज को हत्या कले। मिर्जाफर जो पुत्र मीरन बंदीशाला सिराज को हत्या कले। तेज जो सिराज उद्दौला को किए हत्या कले ना सेनापति पुत्र मीरन हत्या कले। यही युद्ध पलासी ठारे होता है यहाँ पलासी युद्ध कहगला। यही युद्ध पर इंग्रेज मैंने मिर्जाफर को बंगरे नवाब कराइले। तो पलासी युद्धर मुख्य कारण कौन था ना जिते इंग्रेज मैंने कलिकतार प्रवेश करने को चाहूले मात्र सिराज उद्दौला कलिकतार नवाब यह विरोध करते। किंतु एक संधि होता जहाँफल से माने इंग्रेज मैंने पुणी कलिकतार दुर्ग निर्माण कर अधिकार पाइले। किंतु एक षड्यंत्र करी लॉर्ड क्लाइव इंग्रेज मानकर प्रतिनिधि लॉर्ड क्लाइव एक षड्यंत्र करी सिराज उद्दौला सहित युद्ध करते। एवं षड्यंत्र सिराज उद्दौला सेनापति मिर्जाफिर सामिल थे। कारण मिर्जाफर को इंग्रेज माने ये सिंहासन द्वार आशाटा को देखते जे जदि इंग्रेज माने माने आमे जितबू तेबे कलिकतार सिंहासनटा मिर्जाफर को दिज्व। यही लोभ देखे गोटे षड्यंत्र करी सिराज उद्दौला को युद्ध में हराई दिगला। यही युद्ध पर इंग्रेज माने मिर्जाफर को बंगरे नवाब कराई। तेज जो सिराज उद्दौला जे थे सेनापति बंगर नवाब कराई। तो मिर्जाफिर संपर्क में जान मिर्जाफिर नवाब होगापर क्लाइव और अन्य इंग्रेज कर्मचारी मानक प्रचुर अर्थ
प्रदान करथिले। इंग्रेज मानकु 24 प्रगणा अंचल को जमीदार रूपे देइथिले। तबे जेहेतु इंग्रेज माने तांको नवाब भाव बंगरे बसाइले काकुना मिर्जाफर को, तेणु से मिर्जाफर बाध्य हेले इंग्रेज मानकु अधिक टंका देवाई और 24 प्रगणा अंचल को जमीदार रूपे इंग्रेज मानू देइथिले। कंपानीर कर्मचारी मानू संतुष्ट करने बारंबार अर्थ देवाक पड़ुथार आर्थिक अवस्था मध्य शोचनीय हो पड़ा। जदियो मिर्जाफर को बंगरे नवाब भाव में बसई इंग्रेज मैंने किंतु एक प्रकार शोषण आरंभ करते, एपरिक सैन्य मान दरमा देवाई असमर्थ हेले मिर्जाफर। यही समय क्लाइव इंग्लैंड को फेरीगले। इंग्रेज कर्मचारी माने अधिक विशृंखलित हो अधिक अर्थ लोभरे मिर्जाफर को सिंहासन विताड़ित करी तांको जामाता मीर कासिम को सिंहासन बसाइले। तेबे इंग्रेज माने एभली विश्वासघातकता करिए बोली मिर्जाफर मध्य के विश्वास करनथिले। काना परवर्ती समय मिर्जाफर मध्य बंगर सिंहासन हटाई तांकर जामाता मीर कासिम को सिंहासन बसाइले। तो मीर कासिम को कथा मध्य आमे देखिबा जे मीर कासिम नवाब हेला परे स्वाधीन भाव शासन करने स्थिर कले। जदियो इंग्रेज मान नवाब भाव पुणी बसाइले मीर कासिम नवाब हेला परे स्वाधीन भाव शासन करने स्थिर करथिले। इंग्रेज मान दूरे रही शासन करने से निज राजधानी मुर्शिदाबाद ठारू मुंगेर को उठाई नहीं। शासन क्षेत्र में केतक कर्मचारी मान अपसारण करथिले। केवल भारतीय बणिक माने वाणिज्य कर देउथिले किंतु कंपानीर बणिक मान वाणिज्य कर छाड़ कर जाउथिला। मीर कासिम भारतीय बणिक मान उपर वाणिज्य कर छाड़ कर देइथिले। फल इंग्रेज वाणिज्य कारबार में बाधा सृष्टि है। तेणु इंग्रेज माने मीर कासिम को नवाब पदर अपसारण करने सहित युद्ध कले। मीर कासिम परास्त हो अयोध्यार नवाब आश्रित हो रहिले। अयोध्यार नवाब सुजाउद्दौला मीर कासिम को साहाय्य करने प्रतिश्रुति देले। मोगल सम्राट शाह आलम मीर कासिम को साहाय्य देवाक आगे आसले। एणु मोगल सम्राट शाह आलम, अयोध्या नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम मिलित हो इंग्रेज विरुद्ध युद्ध पाई प्रस्तुत करथिले। जहाँफल परवर्ती समय बक्सार युद्ध 1764 होता। आम युद्ध संपर्क जाना जे 1764 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज मान विरुद्ध बंगर नवाब मीर कासिम, अयोध्यार नवाब सुजाउद्दौला और मोगल सम्राट शाह आलम मिलित हो बक्सार नामक स्थान में इंग्रेज विरुद्ध युद्ध कले। यह बक्सार युद्ध कहगला। यही युद्ध में इंग्रेज माने विजय हेले। सुजाउद्दौला इंग्रेज मान आत्मसमर्पण करते। इंग्रेज माने ससम्मान अयोध्यार नवाब कराइले। भारतीय शासक मानकर मिलित त्रिशक्ति ईस्ट इंडिया कंपानीर सामरिक शक्ति द्वारा परिचालित होगा फल भारत में कंपानी शासन सुदृढ़ है। तबे भारतीय शासक मानकर मिलित त्रिशक्ति ये जो मैंने जो मिलिकी युद्ध करते परवर्ती समय एमाने इंग्रेज मान अधीन होते। जहाँफल ईस्ट इंडिया कंपानीर सामरिक शक्ति द्वारा पराजित होगा फल एमाने भारत में कंपानी शासन इंग्रेज मानकर भारत में कंपानी शासन सुदृढ़ है। जेहेतु एमाने युद्ध करते युद्ध में पराजित होते तेणु इंग्रेज मानकर अधीन रह बाध्य हेले, जहाँद्वारा भारत में कंपानी शासन सुदृढ़ है। ईस्ट इंडिया कंपानीर शासन कार्य विशृंखला देखादेला। कंपानी को श्रृंखलित भाव परिचालन करने क्लाइव को पुनर्बार बंगर गवर्नर भाव नियुक्ति दिगला। 1765 ख्रीष्टाब्द क्लाइव बंगर गवर्नर भार ग्रहण कले। प्रथम से बाह्य और आभ्यंतरीण समस्या गुड़िकर सम्मुखीन हेले। क्लाइव प्रथम काउंसिलर सदस्य मान एजेंसी प्रथा रद्द कले। काउंसिलर सदस्य माने किंबा कर्मचारी माने कौन उपहार किंबा सुविधा ग्रहण करें बोली आईन कले। कर्मचारी मानकर अवैध वाणिज्य व्यवसाय को बंद कर देइथिले। सामरिक कर्मचारी माने पाउथुवा भत्ता प्रथार परिवर्तन करागला। बक्सार युद्ध पर क्लाइव सुजाउद्दौला सहित 1756 ख्रीष्टाब्द एक चुक्ति स्वाक्षर करथिले। एही चुक्ति अनुसार अयोध्यार नवाब कोरा और अलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपानी को हस्तांतर कले। यही चुक्ति अनुसार अयोध्यार नवाब कोरा और अलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपानी को हस्तांतर कले। तबे जो चुक्ति होइथिला ए चुक्ति लॉर्ड क्लाइव एवं सुजाउद्दौला मध्य होइथिला। एही चुक्ति फल अयोध्यार नवाब जे थिले से कोरा और अलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपानी को हस्तांतर कले। ये दुईटी जगह को ईस्ट इंडिया को हस्तांतर कले। युद्धर क्षतिपूरण बाबद नवाब इंग्रेज मान 50 लाख टଙ୍କା देवाक राजी हेले। निजर निरापत्तार दायित्व पाई नवाब को निज खर्च में इंग्रेज सैन्य मान निज राज्य रखा पड़ा। यह फल अयोध्यार इंग्रेज मान प्राधान्य
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର କୂଟନୀତି ବଳରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମଙ୍କ ଠାରୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ ଲାଭ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଭାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କଥା ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭ ବଙ୍ଗର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ବଙ୍ଗର ନବାବଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ ରହିଲା, କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ସାମରିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ରଖାଗଲା। ଏହାକୁ ହିଁ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କ'ଣ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ନା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ହେଲେ। ବଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ନାମକୁ କେବଳ କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ବଙ୍ଗର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ କ୍ଲାଇଭ କେବଳ ଶାସନ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ସାମୟିକ କଥା କେବଳ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶାସନଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1771 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ସମର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ସମର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ମହୀଶୂର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫଳରେ ମରହଟ୍ଟା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1767 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ତେବେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ମହୀଶୂର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫଳରେ ମରହଟ୍ଟା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1767 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାଇଦର ଅଲି ମିଳିତ ବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମିଳିତ ବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ଏହି ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯଦିଓ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ସହିତ ସେମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତ ସନ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଏବଂ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ହାଇଦରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଯଦିଓ ଇଂରେଜମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଅଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ହାଇଦର ଅଲିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥାର ସନ୍ଧି ଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ହାଇଦରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ହାଇଦରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାହେ ନାମକ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠରକୁ ଦଖଲ କରିବାରୁ ହାଇଦର ଅଲି ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1782 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଟିପୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବ୍ରିଗେଡିୟର ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଇଂରେଜ ଓ ଟିପୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେଖି ନିଜାମ ଓ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଭୟ କରି ଇଂରେଜ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1790 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟିପୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଟିପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଟିପୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କଲେ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ସନ୍ଧି କୁହାଗଲା। ଏସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବେଳେ ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ
टीपू निज राज्यर अर्धेक अंश इंग्रेज मरहट्टा और निजाम को छाड़ीदे एवं परवर्ती समय चतुर्थ महीशूर युद्ध देखा देता जे टीपू निज पराजयर प्रतिशोध नेबाई निजर सैन्यबाहिनी को फरासी मान द्वारा तालीम दे अधिक शक्तिशाली कराई 1799 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज गवर्नर विल्सेल मरहट्टा और निजाम सहित मिसी पुनराय टीपू राज्य को आक्रमण कले। टीपू साहसर सहित लड़ाई कले और 1799 ख्रीष्टाब्द टीपू युद्धरे निहित हेले। तब ये गोटा लिखाई जे तुम्हें जानिछ कि टीपू सुल्तान जड़े स्वाधीन चेता वीर पुरुष सुशासक और प्रवीण राजनीतिज्ञ थे। तांकर असाधारण वीरत्व और साहसिकता पाई से महीशूर बाघ नाम परिचित। एक परीक्षा आसी था महीशूर बाघ कहले क्या कहुए जे यार उत्तर होउछि टीपू सुल्तान। तबे ये जो मरहट्टा और निजाम सहित मिसी पुनराय टीपू राज्य को आक्रमण करते इंग्रेज मैंने आक्रमण करने फल 1799 ख्रीष्टाब्द टीपू सुल्तान युद्धरे निहित हेले एवं परे महीशूर राज्य 3 भाग में विभक्त है। दक्षिण पश्चिम जिला गुड़िक इंग्रेज मान अधिकार है। उत्तर पूर्वर केतक जिला निजाम राज्य में मिसिला। मरहट्टा माने महीशूर राज्यर उत्तर पश्चिम अंशर किछि पाइथिले। यापर इंग्रेज माने भारतर अन्यान्य अंचल गुड़िक जय करी साम्राज्य वृद्धि करने को उद्यम करथिले। तो आम जहाँ जानिलु कि धीरे धीरे इंग्रेज मान से कूटनीति एवं चुक्ति संधि मध्यम भारतीय राजा रजड़ मान दुर्बल कर पकाइथिले। तबे इंग्रेज माने मरहट्टा शक्ति को लक्ष्य रखी मरहट्टा मानकर अंतर्विवादर सुजोग नेले। मरहट्टा माने गायकवाड़ भोसला सिंधिया और होलकार वंशधरी परस्पर मध्य कलह लिप्त थिले। इंग्रेज माने यही सुजोग रे मरहट्टा मान सहित युद्ध करी मरहट्टा शक्ति को मध्य ध्वंस कले। तबे आम सामंत संधि कथा ये जानिबा जे भारतीय राज्य गुड़िक उपर इंग्रेज मान प्रभाव विस्तार करने निमंते विल्सेल एक प्रथा प्रचलन कले। ताहाको सामंत संधि बा अधीनतामूलक मित्रता कहुए। तबे सामंत संधि किए प्रचलन करते ना लॉर्ड विल्सेल। यही संधिर शर्त अनुजाई जो देशीय राज्य गुड़िक राजा या ग्रहण करेंगे से इंग्रेज मान मित्र हो अधीनता स्वीकार करेंगे। से इंग्रेज मान अनुमति न नहीं कौन से देशीय किंबा विदेशी शक्ति सहित संपर्क रखिपारे ना। सामंत संधि ग्रहण करता राज्य निज खर्चरे दले इंग्रेज सैन्य को निज राज्य रखिबे। सैन्य मान खर्च देवा को असमर्थ हेले सही खर्च बाबद को निज राज्य एक अंश इंग्रेज मान देवे। तबे यह गोटे षड्यंत्र थिला। सामंत संधि जो प्रथा एक प्रकार षड्यंत्र थिला भारतीय मान विरुद्ध। तो प्रथम हैदराबाद निजाम यही संधि ग्रहण करते। पर अयोध्यार नवाब सामंत संधि ग्रहण कर निज राज्यर एक अंश इंग्रेज मान देते। जेहेतु परवर्त समय ये यह संधि स्वाक्षर कलापर इंग्रेज सैन्य मैंने निज राज्य रखी किंतु यार भरणा पोषण न कर पारे तेणु धीरे धीरे से राज्य इंग्रेज मान अधीन को पलि आसला। सेहीपरि भोंसला और संध्या यही संधि ग्रहण कर निज राज्य खंडे खंडे अंश इंग्रेज मान देते। तांजोर सूरत राजपूताना अंचल जोधपुर जयपुर और उदयपुर अंचल प्रभृति राज्यर शासक मैंने सामंत संधि ग्रहण करते फल से निजर स्वाधीनता धीरे धीरे हराई। यापर आम राजस्वत्व लोपनीति देखा पाई था जोटा कि इंग्रेज मानकर आउ एक षड्यंत्र थिला भारतीय शासक मान विरुद्ध। जे भारतर गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी जड़े साम्राज्यवादी शासक थे। भारत में इंग्रेज मान साम्राज्य विस्तार करने एक नूतन पंथा ग्रहण कले ताहा राजस्वत्व लोपनीति नाम नामित। या किए ग्रहण करते ना लॉर्ड डेलहाउसी। कौन से देशीय राज्यर राजा अपुत्रिक थे पोष्यपुत्र ग्रहण करुले। राजा मृत्यु पर पोष्यपुत्र उत्तराधिकारी रूपे राजा होते किंतु यही नीति अनुसार कौन से अपुत्रिक राजा पोष्यपुत्र ग्रहण करें ना व्यवस्था रही है। मृत्यु पर राज्य इंग्रेज साम्राज्यभुक्त होबार व्यवस्था रहा। यही नीति अनुसार सतरा झांसी नागपुर संबलपुर जैतपुर प्रभृति देशीय राज्य गुड़िक इंग्रेज साम्राज्यर साम्राज्यभुक्त होता। तेबे सेमानकर जो षड्यंत्र चलता यही षड्यंत्र धीरे धीरे किछि किछि अंचल से अधीन को चली आसला। तेबे शासन व्यवस्था कथा जो देखा समय शासन व्यवस्था जे नियामक आईन गोटे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी वाणिज्य करने संगे संगे भारत राज्य विस्तार कले मन इच्छा शासन चलाइले। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट सह कर पारा ना जहाँफल 1773 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ भारतर कंपानी शासन को नियंत्रण करने एक आईन पार्लियामेंट गृहीत कराइने। जो इंग्लैंड सरकार जानिले जे ईस्ट इंडिया कंपानी भारत में एमती करुछि तो संकुचित करने से
नियंत्रण करने 1773 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ भारतर कंपानी शासन को नियंत्रण करने एक आईन पार्लियामेंट गृहीत कराइने ताकू रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन कहुए। एथिरे उल्लेख थिला जे बंगर गवर्नर इंग्रेज शासित समस्त अंचल गवर्नर जनरल बा बडलाट हेबे। बॉम्बे और मांद्राजर गवर्नर तांको अधीन रही कार्य करेंगे। बडलाट को शासन क्षेत्र साहाय्य करने 4 जन सभ्य को नहीं गोटे शासन परिषद बा काउंसिल गठित होगा और प्रत्येक सभ्य 5 वर्ष नियुक्ति पाइबे। यही आईन अनुसार इंग्रेज कर्मचारी दोष त्रुटिर विचार करने कलिकता ठारे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापन करागला एवं भारत शासन समस्त खबर बिलात पार्लियामेंट को जनापी कंपानी को बाध्य करागला। तबे यह इंग्रेज सरकार इंग्रेज पार्लियामेंटर आह्वान थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी पाई एवं परे आमे पीट को भारत शासन आईन मध्य देखा पाऊ जोटा कि नियामक आईन रे केतक दोष त्रुटि रही जाइथिला जोटे 1773 जो नियामक आईन आसला तार किसी दोष त्रुटि रही थिला। तार सुजोग रे वारेन हेस्टिंग्स भारत में मन इच्छा शासन चलाइले नाना अन्याय कार्य कर चलले। तेणु से त्रुटि को सुधारा बिलात पार्लियामेंट प्रधानमंत्री विलियम पिट साहब एक आईन कले ताहा पिट भारत शासन आईन नाम नामित। यही आईन अनुजाई बिलात बोर्ड ऑफ कंट्रोल बा नियंत्रण परिषद गठन करागला। बिलातर मंत्री परिषद जन को तार सभापति रूपे नियुक्त करागला। यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ में भारत शासन सर्वोच्च क्षमता रहिला। गवर्नर जनरल क्षमता बढ़ाई दिगला। शासन कार्य रे तांको परामर्श देवाक एक सभा रहिला। यही सभार 3 जन सभ्य रहिले और बंदे मांद्राजर गवर्नर उपरे गवर्नर जनरल पूर्ण नियंत्रण रहिला। सुप्रीम कोर्टर क्षमता परिसर स्पष्ट करागला। यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपानी को निज नियंत्रण करें। जेहेतु ईस्ट इंडिया कंपानी भारत में विभिन्न षड्यंत्र करी भारत में विभिन्न हैरान असुविधा लोक मान कर शासक मान कर यह जाना पर इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपानी को किसी नियंत्रण करें। यहीपरि भाव में गोटे शताब्दी मध्य ईस्ट इंडिया कंपानी गोटे वाणिज्यिक संस्थारू भारत में शासक हो पारिथिला। तबे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपानी को नियंत्रण करते इंग्रेज सरकार स्वार्थ थिबारु यह वास्तव में जेतिकी पदक्षेप ग्रहण करथिला ताहार कार्यकारी करनथिले इंग्रेज सरकार। तेणु ईस्ट इंडिया कंपानी स्वेच्छाचारी हो पड़ता और परवर्ती समय धीरे धीरे राज्य सब अधिकार करी परवर्ती समय ईस्ट इंडिया कंपानी गोटे वाणिज्यिक संस्थारू भारत शासक हो पारिथिला। तबे यह थिला प्रथम अष्टम श्रेणी इतिहास जो प्रथम अध्याय रही यह थिला आमे तार आलोचना करुथले जे अष्टम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्याय ब्रिटिश शासन संपर्क में भारत कंपानी शासन प्रतिष्ठा संपर्क में जो आलोचना करथिले यह होची तार आलोचनार एक वीडियो। तबे यार समस्त प्रश्न उत्तर आम निहाती आलोचना करूँ परवर्ती वीडियो रे। ते भारत कंपानी शासन प्रतिष्ठा पर जो आलोचना थिला ताहा आशा कर निहाती भल लगी। तेबे एथिरे विशेष कथा जहाँ भी सब अच्छे आम प्रश्न उत्तर बेले आलोचना करवा। तेबे पिला माने गोटे बेसिक नॉलेज जानिया दरकार जे भारत कंपानी शासन प्रतिष्ठा किपरि भाव रही एवं ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा ये जो भारत कंपानी शासन प्रतिष्ठा रे मुख्य विषय वस्तु हूँ ब्रिटिश मानकर भारत आविर्भाव। किंतु यह पूर्व किसी जाना अच्छे जे किभଳି भाव में अन्य जातिर बा अन्य देशर लोक मान आसते या संपर्क किसी ज्ञान आहरण करार अच्छे। तो आम जहाँ भी आलोचना कले ताहा अति गुरुत्वपूर्ण होता है मोर आशा। तो भिडियो को शेष पर्यटन देखि था समस्त धन्यवाद। भिडियो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और सांगसाथी मध्य शेयर करूँ। यार संपूर्ण प्रश्न उत्तर आम परवर्ती भिडियो करवा।